जय श्री राम। आज का रामायण पाठ शुरू हो रहा है। अरण्य कांड चल रहा है हमारा 2 संख्या 14 से। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाए, ते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह और भ्रम नष्ट हो जाए। थोड़े ही मैं सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर ते माया, जो ही बस जीव निकाया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझाकर कह देता हूँ, तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। तेहि कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या पर अविद्या दो। इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उन सबको माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों वेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। एक अविद्या दुष्ट दोषयुक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कूप में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान जह एक हु नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तिन्ही गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहाँ मान आदि एक भी दोष नहीं है, और जो सब में समान रूप से ब्रह्मा को देखता है। तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो, जिसमें मान, दम्भ, हिंसा, समाराहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन की निर्गहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में, जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्य के संग में प्रेम, ये 18 न हो, और नित्य अध्यात्म में स्थिति तथा तत्व ज्ञान के अर्थ, तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता अध्याय 13। माया ईस ने आप कहूँ, जान कहिए सो जीव। बंध मोच प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। जो माया को, ईश्वर को और अपने को स्वरूप में नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेगी द्रवों में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है, और ज्ञान मोक्ष देने वाला है, ऐसा वेदों में वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो सुतंत्र अवलंब न जाना, तेहि अधीन ज्ञान विज्ञाना। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो सब संत होई अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको दूसरे साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम सुख की मूल है, और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल होते हैं। भगति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम वे प्रचरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। वह सुगम मार्ग है, जिससे जीव मुख को सहज ही पा जाते हैं।
पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने कर्मों में लगा रहे। एहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपजे अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। इसका फल फिर विषयों में वैराग्य होगा, तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरणों में कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बनीरा। काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों में प्रवासुओं का जल बहने लगे, और काम मद और दम्भ आदि जिसमें ना हो, हे भाई मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। बचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहु निष्काम। तिनके हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम। जय श्री राम, जय श्री राम। आज का रामायण पाठ यहीं विश्राम।